Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और इसका 24वां मैच जो है वो खेला गया ग्रुप बी का। ये मैच है नॉर्थ साउंड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था नमीबिया के साथ और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर नमीबिया को पहले बैटिंग की दावत दी, तो उनकी पूरी टीम सिर्फ 17 ओवर में 72 रन बनाकर आउट हो गई। तो मिनर्स ऑफ द गेम और अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया हमें नज़र आया कि कोई मुकाबला नहीं था और सिर्फ 72 रन, 4.23 की औसत से इन्होंने रन बनाए। 2 छक्के और 6 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल है। और इनकी इनिंग का आगाज देखा जाए तो 14 के स्कोर पे इनकी पहली विकेट गिरती है और निकोलस डेविन आउट होते हैं तीसरे ओवर की चौथी बॉल पे। निकोलस डेविन ने 2 रन बनाए, कॉट बाय मैक्सवेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ जॉश हेजलवुड। और उसके बाद से दूसरी विकेट जो है वो 15 के स्कोर पे चौथे ओवर की चौथी बॉल पे जैन फ्रेलिंक जो है वो आउट होते हैं, 1 डाउन बैट्समैन, सिर्फ 1 रन बनाए, कॉट बाय मिचेल मार्श ऑफ द बॉलिंग ऑफ पैट कमिंस। 6 गेंदों का सामना किया और 4 मिनट तक क्रीज रहे और कोई लग नहीं रहा था कि फीट मूवमेंट है, कोई खेलने का अंदाज है। तो बिल्कुल आपको डिफरेंस नज़र आया होगा दोनों टीमों का और यही वजह है हम कह रहे हैं बार बार कि आया इन टीम्स को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था। वर्ल्ड कप का मयार इससे नीचे गिर गया। 15 के स्कोर पे तीसरी विकेट भी गिर जाती है और आउट होने वाले बैट्समैन माइकल वैन लिंजन है जो आउट होते हैं। ओपनिंग बैट्समैन 10 रन बनाए, 10 ही गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, कॉट बाय ग्लेन मैक्सवेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ जॉश हेजलवुड। चौथी विकेट 3 रन के इजाफे के बाद 18 के स्कोर पे गिर जाती है और जे स्मिथ आउट होते हैं 8वें ओवर की चौथी बॉल पे, एलबीडब्ल्यू बाय नेथन एलिस। इन्होंने 3 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया और ये चौथी विकेट जो है इनकी गिर जाती है 8वें ओवर की चौथी बॉल पे। फिर 5 विकेट देखे जाए तो मजीद 3 रन का इजाफा और इनकी टीम का टोटल 21 पहुंचा, तो इनकी 5 विकेट गिर जाती है 9वें ओवर की 5वीं बॉल पे। जेन ग्रीन आउट होते हैं, इनके विकेट कीपर, सिर्फ 1 रन बना और इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया एडम जाम्पा, द राइट आर्म लेग स्पिनर, ज़बरदस्त फॉर्म में है और डिलीवर कर रहे हैं। तो हमें अफसोस होता है हमारी टीम के स्पिनर जो है और पर्टिकुलरली हमारे लेग स्पिनर जो है वो सही जगह बॉल ही नहीं कर पा रहे और वो टीम जिनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे माने जाते थे उनके स्पिनर्स कितनी अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन करते हुए हमें नज़र आ रहे। तो जनाब छठी विकेट जो है वो 31 के स्कोर पे गिरती है, 10 रन का इजाफा इस पार्टनरशिप पे। और डेविड वीज़े जो कि सारी दुनिया में लीग्स भी खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में भी आके लाहौर कलंदर का हिस्सा होते हैं, उनकी विकेट देखी जाए तो वो भी सिर्फ 1 ही रन बना पाए और इनका शिकार भी एडम जाम्पा ने किया, कॉट बाय हेजलवुड ऑफ द बॉलिंग ऑफ एडम जाम्पा। 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए। तो कोई भी बैट्समैन एडम जाम्पा की बॉलिंग को नेगोशिएट करने में कामयाब ना हुआ और स्ट्रगल ही करते रहे। और फिर उसके बाद से 7वीं विकेट देखी जाए तो 43 के स्कोर पे रोबन ट्रोपलमैन जो है वो आउट होते हैं 13वें ओवर की चौथी बॉल पे और इन्होंने 7 रन बनाए और ये विकेट भी एडम जाम्पा ने हासिल की। इनका कैच ग्लेन मैक्सवेल ने पकड़ा। इन्होंने 7 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाए और फिर उसके बाद से 8वीं विकेट जो है वो इसी स्कोर पे बैक टू बैक दूसरी विकेट लेते हैं और इस दफ़ा बर्नार्ड शोल्ट्स जो है वो 13वें ओवर की छठी बॉल पे एडम जाम्पा ऑन अ हैट्रिक, 2 लगातार गेंदों पे उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और रोबन ट्रोपलमैन जो है वो 7 रन बना सके। इनका कैच भी मैक्सवेल ने पकड़ा, बॉलर जम्पाई थे, 7 गेंदों पे 7 रन बनाए, 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। फिर उसके बाद से 9वीं विकेट देखी जाए तो 72 के स्कोर पे ग्रेहर्ड एरमस जो है उनके कैप्टन वो आउट होते हैं 17वें ओवर की दूसरी बॉल पे, 36 रन बनाए, सबसे हाईएस्ट स्कोर यही है। इन्होंने 43 गेंदों का सामना किया जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था और 83.72 की औसत से इन्होंने रन बनाए और इनका कैच भी मैक्सवेल ने ही पकड़ा और बॉलर थे मार्कस स्टोइनिस। और फिर 10वीं और आखिरी विकेट 72 के स्कोर पे 70वें ओवर की आखिरी बॉल पे बैन शिकोंगो जो है वो आउट होते हैं और इन्होंने कोई रन नहीं बनाया, कॉट बाय टिम डेविड ऑफ द बॉलिंग ऑफ मार्कस स्टोइनिस। एंड में जैक ब्रेसल जो है वो 2 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो इनकी पूरी टीम 17 ओवर में 4.23 की औसत से 72 रन बना सकी और जिसना पहले आपको बताया कि 2 छक्के और 6 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे जो कि ना होने के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अगर देखी जाए तो जॉश हेजलवुड 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 4.50 की औसत से रन दिए, 16 डॉट बॉल्स है और सिर्फ 2 चौके इनकी बॉल पे लगे। फिर दूसरे नंबर पे मार्कस स्टोइनिस है। मिचेल स्टार्क नहीं खेले ये मैच। मार्कस स्टोइनिस 3 ओवर में 9 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 3 की औसत से रन दिए, 14 डॉट बॉल, 18 में से 14 डॉट बॉल और 1 चौका इनकी बॉल पे लगा। फिर पैट कमिंस जो कि टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हैं और वनडे के, उन्होंने 3 ओवर में 1 मेडन
16 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 5.33 के औसत से रन दिए और इन्होंने भी 11 डॉट बॉल की, जबकि इनकी बॉल पे 1 चौका और 1 छक्का भी लगा। एडम ज़ाम्पा पिक ऑफ दी बॉलिंग मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, सिर्फ 3 के औसत से रन दिए और 24 यानी 4 ओवर में 24 गेंदें होती हैं, तो 24 में से 17 गेंदें इनकी डॉट बॉल थी और ये जो इन्होंने 12 रन दिए इसमें 1 छक्का भी शामिल है। आप समझ लें सिर्फ 6 ही रन दिए थे, वो एक वाइल्ड स्लॉग उस पर इनको छक्का लग गया, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग राइट आर्म लेग स्पिनर की। नेथन एलिस 3 ओवर में 1 मिडन, 12 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, इनकी इकॉनमी भी 4 थी और इन्होंने भी 18 में से 13 गेंदें जो हैं वो डॉट बॉल्स की और 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया, जिसको 73 रन का हदफ मिला, हमने देखा कि गेम अवेयरनेस, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये टोटल जो है वो अगर पाकिस्तान जैसी और टीमें वो कहें 10 के हिसाब से चलो 7-8 ओवर में कर लें, ऑस्ट्रेलिया ने इनसाइड पावर प्ले, दे हैव द रिसोर्सेज टू गो बजर्क और उन्होंने वो करके दिखाया। डेविड वार्नर सिर्फ 8 गेंदों पे 20 रन, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का, 250 का स्ट्राइक रेट। ही वाज कॉट बाय ट्रम्पलमैन ऑफ द बॉलिंग ऑफ डेविड वीज़ा। और फिर उसके बाद से ट्रेविस हेड, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में भी इंतहाई कामयाब बैट्समैन थे, 17 गेंदों पे 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 200 एग्जैक्ट 200 का इनका स्ट्राइक रेट। और फिर इनके कैप्टन मिचेल मार्श जो हैं वो 7-18 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था और इनका स्ट्राइक रेट भी 200। तो तीनों बैट्समैन, डेविड वार्नर का 250 का स्ट्राइक रेट, ट्रेविस हेड का 200 और मिचेल मार्श का भी 200 ही स्ट्राइक रेट। तो इस तरह इन्होंने 5.4 ओवर में 13.05 के औसत से 1 विकेट के नुकसान पे 74 रन बनाए और मैच जो है वो 9 विकेटों से जीता। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए तो इनके बैट्समैन 4 छक्के लगाए और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 11 चौके, 5.4 ओवर में 11 चौके और 4 छक्के। यही वजह है कि इनकी टीम ने मतलूबा हदफ सिर्फ 5.4 ओवर में मुकम्मल किया। नमीबिया की बॉलिंग देखी जाए तो रुबन ट्रुपलमैन 2 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। डेविड वीज़े 1 ओवर में 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। बैन शिकोंगो 1 ओवर में 19 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए और कोई विकेट हासिल नहीं की। फिर gerhard erasmus हैं, इन्होंने 1 ओवर में 6 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और जैक प्रेसल सिर्फ 4 गेंदें करवाई, जिसमें 14 रन बने। और दोनों इनिंग की अगर पेस देखी जाए, नमीबिया ने पहले 6 ओवर में 17 रन बनाए और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए और नमीबिया ने 50 रन 14 ओवर में जाके मुकम्मल किया। हाफ ए मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे नमीबिया का स्कोर था 27 और उसके 5 खिलाड़ी, यानी 2.7। एक ज़माने में वनडे क्रिकेट में आप कहते थे 10 ओवर में 30 रन, 35 रन, 27 रन, लेकिन ये तो T20 क्रिकेट है और इसमें अगर एक टीम 10 ओवर में सिर्फ 27 रन बनाती है और उसके 5 खिलाड़ी, आधी टीम आउट हो जाती है, तो क्या आपके ख्याल में ये टीम डिज़र्व करती है कि इसको वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए था? ICC को देखना पड़ेगा। और इसी तरह इनकी टीम जो है सिर्फ 17 ओवर में 72 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, इनका अगर देखा जाए तो इन्होंने पहले 6 ओवर में इनसाइड 5.4 ओवर में स्कोर मुकम्मल कर लिया, 74 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन सिर्फ 4.3 ओवर, यानी 27 गेंदों पे 50 रन मुकम्मल किए। और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 24 गेंदों पे, जिसमें ट्रेविस हेड ने 33 और मिचेल मार्श ने 18 रन बनाए। और इस मैच में एडम ज़ाम्पा, जिन्होंने सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जी हाँ, अपने कोटे के 4 ओवर में 12 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, और इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच के रिजल्ट के बाद अगर ग्रुप बी की सूरत हाल देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बदस्तूर पहले नंबर पे है, 3 मैच खेले, 3 जीते, 6 पॉइंट है और इनका नेट रन रेट है 3.58। दूसरे नंबर पे स्कॉटलैंड की टीम है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 5 पॉइंट है और इनका नेट रन रेट है 2.16। तीसरे नंबर पे नमीबिया, इन्होंने भी 3 मैच खेले, 1 जीत लिया इन्होंने मैच और इनके 2 में शिकस्त हुई, जबकि 2 पॉइंट है और -2.09 इनका नेट रन रेट। इंग्लैंड के लिए मुश्किलात है और इंग्लैंड चौथे नंबर पे है ग्रुप बी में, 2 मैच खेले, 1 बारिश का नज़र हो गया, 1 मैच में शिकस्त हो गई। तो जो शिकस्त होगी उससे कोई पॉइंट नहीं मिला, लेकिन जो बारिश की नज़र हुआ उससे 1 पॉइंट मिला और इनका नेट रन रेट है -1.80। और आखिरी नंबर पे ओमान की टीम, जिसने 3 मैच खेले और तीनों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनका नेट रन रेट है -1.61। क्या इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर पाएगी फॉर द सुपर 8 इस मरहले से? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड पहले 2
पोजीशन पे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच खेल के 6 पॉइंट, स्कॉटलैंड के 3 मैच खेल के 5 पॉइंट। इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल है, 2 मैचेस रहते हैं। अगर इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस जीत भी जाए तो चले इंग्लैंड के पास 5 पॉइंट आ जाएंगे। स्कॉटलैंड अपना आखिरी मैच अगर हारेगा तब इंग्लैंड के लिए रास्ता बनता है, और उसके लिए भी इंग्लैंड को अपने आखिरी मैच में अपना नेट रन रेट स्कॉटलैंड से बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके स्कॉटलैंड के जगह इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर पाएगी फॉर द सुपर 8 राउंड। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.